देख रहे हैं क्रिकेट जोश मथीरा के साथ एंड जी हाँ, हम ऑफ कोर्स हाजिर होते हैं रोजाना आप लोग को पीएसएल के हाइलाइट्स देने के लिए एंड हमारे साथ हमारे वंडरफुल से जो गेस्ट एंड एक्सपर्ट है। बदी भाई कैसे हैं आप? अलग एक्सपर्ट आप ठीक? आप बताएं, आज तो कराची वाले तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। मुझे बताएं कराची ने क्या किया है, इतना जोश कहाँ से आया? बिल्कुल, जो हारते रहे आज उन्होंने बैठ के जो मीटिंग की होगी, बातें की होगी, उसमें उन्होंने ये तय किया होगा कि यहाँ पर हमने जो है ना अब हारना नहीं है, जीत की तरफ जाना है। तो आज बॉलिंग में पिटे भी, उनको छक्के भी लगे, लेकिन उनका जवाब उन्होंने छक्कों से ही दिया। जोरदार छक्के उन्होंने भी मारे और मैच जीते। आज मतलब ये गेम छक्कों का ही था। बिल्कुल, आज देखिए छक्कों का गेम था। 8 छक्के जो है हमारे इस्लामाबाद ने, 12 छक्के कराची ने मार दिए, तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। और आज इमाद की वसीम ने जो है साबित किया है कि वो अब भी इवेंट में रह सकती है और पिछला पीएसएल गुजर गया, अब इस पीएसएल में अच्छा नजर आएगी। वैसे आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, इसलिए हम आपको दिखाने वाले हैं एक पैकेज द बेस्ट बॉलर्स। लेट्स गो। और फारिग की बदौलत एज कैच हो गया। वैसे रॉन्की तो ठीक ठाक जोरदार छक्के मार रहा है, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, वो इस्लामाबाद में जब भी ज़्यादा रन्स किए हमेशा से रॉन्की की बैटिंग जब चली है, और आज जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे, 3 छक्के मारे, आमिर को भी छक्का उन्होंने मारा, इमाद को भी छक्का उन्होंने मारा, तो ज़बरदस्त छक्के मारे। आज लग रहा था कि बैटिंग में उनके जो है ना उनकी हाथों में बड़ी जान है। लेकिन इमाद वसीम काफ़ी सेफ प्ले कर रहे थे, वो जोश में होश भी लाकर खेल रहे थे। बिल्कुल, आज उन्होंने बड़े होश से खेला और होश से खेलते हुए कप्तानी भी की, और जब उनकी बैटिंग हुई तो बड़े जोश भी था उनकी बैटिंग में। आखिर में 2 छक्के भी मारे और समझदारी से खेले, जब भी कराची जीती है। इसलिए हम इमाद वसीम के हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं, जो आपने मिस किया आप फिक्र नहीं करें, हम आपको सब कुछ यहीं दिखाएंगे। लेट्स गो। Oh, make that a little bit more. You know what that is, Bish? He's going to go again. Back-to-back sixes. वैसे आपको क्या लगता है, माशाल्लाह एवरीवन इज प्लेइंग ग्रेट, और हर बंदा व्हाट यू कॉल एक नेक्स्ट मतलब सरप्राइज ही होते जा रहा है ना। हर खिलाड़ी इतना फाइन होता जा रहा है, जो फाइन थे वो थोड़े लेजी भी होते जा रहे हैं। आप बताइए सबसे लेजी वाला खिलाड़ी कौन है? देखिए, अब जो आप बोलते हैं अनफिट है, नहीं होना चाहिए। आज मुझे जरा लेजी जो लगे वो एक तो लगे फ़हीम अशरफ, उनकी गेंदों पे 16 गेंदों पे 47 रन उनकी बॉलों पे बने, 5 से 6 छक्के उन्होंने खाए। आज बहुत लेजी नज़र आए। और जहाँ पर आज जो तगड़े नज़र आए वो हमें एलेक्स हिल नज़र आए, शादाब खान नज़र आए, रॉकी नज़र आए, जो खुद इमाद नज़र आए। तो अब जैसे जैसे आगे इवेंट चल रहा है तो बहुत सारे प्लेयरों में जोश भी आ रहा है, होश से भी काम ले रहे हैं, जान का भी मुजाहरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा खेलेंगे तो ही आगे जा सकते हैं। और कितने प्लेयर्स अनफिट हुए हैं, क्योंकि ये भी हो जाता है ना दैट कभी कभी बीमार हो जाते हैं, वायरल्स भी आजकल चल रहे हैं। तो आप बताएं कितने कोई अनफिट हुआ या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कोई खास प्लेयर तो बस लेजी चल रहे हैं। बिल्कुल लेजी, थोड़ा सा हल्का है, परफॉर्मेंस नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे उनकी परफॉर्मेंस भी आ जाएगी, वो भी चौके छक्के लगाएंगे। आप बताएं परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाए? ऑफ कोर्स कभी कभी जोश होता है, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिखा सकते प्रेशर की वजह से। देखिए, ये जो बाहर बैठे हुए आपके हेड कोच होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो आपको जोश दिलाती है कि आपने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का बड़ा वो होता है, फिटनेस का बड़ा इशू होता है, कॉन्फिडेंस, एतमाद दिया जाता है, प्रेशर ना लेना होता है। जिसने प्रेशर ले लिया वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। एब्सोल्युटली राइट। इसलिए हम आपको एक और पैकेज दिखाने वाले हैं, हार्डेस्ट हिटर्स। सो यस, अगर आपने मिस किया है, यू गाइस कैन सी इट। That's gone up in the air and sails over the rope for a pull shot. Plays it so well. That's gone. Droplets. Easy for me to say. Flown all the way. It's a six. आपने सही बोला, ये वाला जो गेम था ये सिर्फ था मुझे लग रहा था कराची को जमीन वहां की रास आ गई है। बिल्कुल, कराची वालों को इस्लामाबाद कराची की जमीन नहीं रास आती, कसमें। ये सही कह रहे हैं आप, पिंडी की जमीन इनको रास आई है। और जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज जोर दिखाया, उनकी शॉट में टाइमिंग भी थी, उनकी जो शॉट वो मार रहे थे वो बाहर ही जा रहा था, ऐसा नहीं था कि हाथ में आया हो, जो भी शॉट उन्होंने मारा बाहर ही गया। वैसे वॉल्टन की ग्रिप भी ठीक ठाक टाइप थी, मतलब लाजीनेस नहीं थे, ही वाज राइट देयर, जोश में आगे बढ़ रहे थे और बड़ा जोरदार चल रहा था। मैंने ये देखा, ये गेम काफी जोरदार था। वॉल्टन की जहाँ आपने बात की, आज उन्होंने कीपिंग बड़ी जबरदस्त, उनके ग्लव्स में बॉल आ रही थी, आज उनसे गेंद छूट नहीं रही थी, उन्होंने गेंद को दे वर प्लेइंग सेफ, इसलिए पकड़ रहे थे। इसलिए हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा पैकेज। लेट्स गो। Slower delivery and just clips and win. There we go. What a victory.
वेल ये विक्ट्री तो आई बिलीव काफ़ी लोगों के लिए दिल में मोमबत्तियाँ जला ली एंड खुशियों ले आए। पर आप बताएं इस्लामाबाद और इन लोगों को क्या हो गया है, लाइक वो उन लोग का क्या वीक पॉइंट था? वीक पॉइंट बॉलिंग थी। Weak point, okay. बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने, लेकिन वहाँ पर उनका वीक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग था। जो उनके बॉलर जो हैं वो सही तरीके से गेंद नहीं कर सके, शॉर्ट पिच गेंदें करते रहे और जहाँ बैट्समैन चाह रहा था वहीं गेंद कर रहे थे और वहीं वो छक्के मार रहे थे। मॉइस्ट ज़्यादा थी, उन लोग को उनकी पिच समझ में नहीं आए। बैटिंग विकेट थी दोनों के लिए, बैटिंग थे कि रन एक जैसे बने, लेकिन यहाँ बॉलर्स कराची वाले थोड़ी फील्डिंग इश्यूज, फील्डिंग की तो आज बात ही नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर गेंदें बाहर गई हैं, चौके लगे छक्के लगे। पर इमेजिन गेंदें बाहर जाना भी एक टेक्निक होता है ना, वरना नॉर्मली होता है अगर कोई भी इधर उधर हो तो वो चीज़ें पकड़ भी सकते हैं, है ना। वो प्लान बनाया हुआ था कि आज हमने लंबी हिटें खेलनी है, जोरदार शॉट मिलने हैं, जान से खेलना है, जोश से खेलना है। मतलब प्लान ये था कि आगे आगे जोरदार लंबा लंबा मारना और लंबे जिसने मारे तो ज़्यादा रन बने। आप देखें ना 20 छक्के लगे और 24 से 25 चौके लगे तो ज़्यादा रन चौकों और छक्कों के बने। नीचे रन आपको बहुत ग्राउंड में रन कम नजर आए होंगे। वैसे रोमान की तो सॉलिड व्हाट डू यू कॉल डिलीवरी थी, मज़ा आ गया। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब बिल्कुल रोमान बड़े अरसे बाद इनफिट थे, वापस आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल की जिसमें कैच जो रोंकी ने लिया उनके हाथ में ग्लव में जो वो कैच आया है शर्जील का, ज़बरदस्त के बॉल भी थी और अच्छा कैच भी था। अब सब ये सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, इसलिए हम आपको जल्दी से एक प्रैक्टिस दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। कैच हो गया की बदौलत ही हो सकती। इन लोगों के जो चेहरों पर कभी कभी खुशी होती है, कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी इतनी नाराज़गी होती है। आप बताएं एक खिलाड़ी के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए जब कैच छूट जाता है तो कप्तान गुस्सा करता है, जब छक्का लगता है तो फिर जो वो भी कप्तान कहता है कि ये तो क्यों छक्का लगा। दूसरा कप्तान खुश हो रहा होता है, जो फील्डिंग में कप्तान होता है वो ज़रा नाराज़ हो रहा होता है। जब आउट होता है तो फील्डिंग वाला कप्तान खुश होता है, बाहर वाला कप्तान थोड़ा सा खफा हो जाता है। तो ये क्रिकेट में चलता रहता है। मतलब कितने लोगों को मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स है ये सिंपल सी मुझे लगता है एक जॉइंट फैमिली वाले नहीं होते, एक बहू और इतने सारे प्रेशर। मतलब कोई भी कुछ गलत करेगा वो बहू को डांट देंगे। ऑनेस्टली हमारा यही मसला होता है, हम हमारे क्रिकेटर्स को हीरो भी बना देते हैं, फिर 2 सेकंड बाद उसने कैच छोड़ा ना, हम उसकी सारी मेहनत भूल जाएंगे और जीरो बना देंगे। वही ना, एक बैट्समैन अभी 3 छक्के मारे लेकिन फील्डिंग में आया, उसने 2 कैच छोड़ दिए, दूसरी टीम जीत गई तो सारी जो मेहनत उसकी खाक में मिल गई। सब कहते हैं अरवाया तो इसी ने अरवाया। तो हाँ, ये तो बड़ी सैड सी बात है। आप मुझे पता है मैन ऑफ द मैच कौन था? एलेक्स हेल्स। ओके, और क्यों थे वो मैन ऑफ द मैच? 30 बॉलें 52 रन 3 छक्के उन्होंने लगाए, लंबे छक्के लगाए। आज छक्के उनके देखने के काबिल थे। इंटरनेशनली वाले लोग लंबे लगा रहे हैं, पाकिस्तानी भी लंबे लगा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत हार्डेस्ट हिटर्स बनकर अच्छी तरह खेल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा जोश कम हो जाता है। नहीं, आज पाकिस्तानियों ने बड़े लंबे छक्के, आप शादाब को देखें उसने भी बड़े छक्के लगाए। तो इंटरनेशनली भी जोश चल रहा था और पाकिस्तान में भी जोश चल रहा था, और यही एक बेहतर बात है। इसलिए हम आप लोग को दिखाएंगे जोश पावर प्ले। लेट्स गो। That's a miss hit, miscue taken at mid-off. Catch उमर खान ने आउट किया है और वाओ, दैट इज लाइक रियली नाइस। आप बताएं द मेन हाईलाइट जो शायद आपको लगा किसी के साथ नाइंसाफी, कौन सा खिलाड़ी है जिसको खिलाया नहीं जा रहा और आपको लगता है कि उसको खिलाना चाहिए? क्योंकि खेल है, सबको खेलना चाहिए। देखिए हर टीम जीतना चाहती है, तो 3-4 लड़के जो कराची के बाहर बैठे उसमें आमिर जामीन है, एक और फास्ट बॉलर है, उसको उन्होंने बाहर बैठाया हुआ है, तो असल में चांस नहीं बन रहा। हर टीम चाहती है जीतें और इसलिए अपने मेन प्लेयर जो होते हैं, जो छक्के चौके मारने वाले, जो आउट करने वाले होते हैं, जो अच्छे फील्डर होते हैं, उन्हीं को खिला रही हैं जीतने के लिए। क्योंकि 20 ओवर के मैच में जो है ना ज़्यादा स्लो वाला प्लेयर स्लो नहीं हो सकता। मतलब आपकी स्पीड टाइमिंग फास्ट होनी चाहिए। स्लो तब हो जब आपको स्लो होना है, वरना फजूल में स्लो होकर क्या मिलेगा। खैर मुझे बताएं कल के मैच के बारे में क्या बोलेंगे, कौन कौन है? कल पेशावर कराची, फिर कराची खेलेगा। यार इधर तो हम बट के, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मेरे को लगता है पेशावर ज़ल्मी। मैं सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन पेशावर की टीम अच्छी है, पेशावर की टीम अच्छी है वैसे। और आप बताएं कराची वालों को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए पेशावर के खिलाफ? देखिए आज जो जीते हैं उनको काफी एतमाद आया होगा, आज उनमें नहीं, पर ये भी होता है ना, हमारा ये मसला होता है एतमाद ही तो लेफ्ट डूबता है। ये एतमाद हो गया, प्रेशर नहीं लेंगे। जब प्रेशर नहीं लेंगे ना आपके वो प्रेशर नहीं होगा तो आप अच्छा खेलेंगे जाके। जब आपको प्रेशर होगा मैंने इससे जीतना ही जीतना है, वो प्रेशर आपके दिमाग में होगा तो आप वहाँ जाके परफॉर्म ही नहीं करते। तो यही है आज का मैच से उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला हुआ। खैर कल के मैच के बारे में भी आपको पता चला। आप बताएं कल कौन सा मैच जीतेगा, आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं। साथ साथ थैंक यू सो मच प्रदीप भाई।
और ये था हमारा आज का सेगमेंट। कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। यस, यू गाइज should shine bright, take good care of yourself. Good night.